वेलकम टू ईवी टॉक्स। रेयर अर्थ मैग्नेट के बाद चाइना ने रोकी ईवी बैटरी की सप्लाई। होंडा की चाइना इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का पेटेंट हुआ लीक। टेस्ला ने लॉन्च की मॉडल वाई और मॉडल 3 का नया वेरिएंट। राजस्थान के अंदर मिला रेयर अर्थ मटेरियल का भंडार। एंड और भी बहुत कुछ इस वीडियो में आज आपको पता लगने वाला है, क्योंकि ये है भाई अपना ईवी टॉक्स के अंदर हम तगड़ी ईवी न्यूज के बारे में बात करते हैं। कौन सी बाइक लॉन्च हो रही है, कौन सी गाड़ी लॉन्च हो रही है, ईवी बैटरी के क्षेत्र में क्या इनोवेशन हो रही है, पूरी दुनिया में ईवी इंडस्ट्री के अंदर क्या लफड़े चल रहे हैं और जो आपको पसंद भी बहुत ज्यादा आते हैं। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। दोस्तों, चाइना ने भी कुछ दिनों पहले रेयर अर्थ मटेरियल या फिर रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई को रोक के पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी। पूरी दुनिया में जितनी भी ईवी इंडस्ट्री है या फिर इवन डिफेंस इंडस्ट्री है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जो होते हैं, सब हिल गए थे भाई, क्योंकि हर जगह आपको रेयर अर्थ मैग्नेट की जरूरत पड़ती है। लेकिन चाइना का इतना सा पेट नहीं भरने वाला था। इन्होंने अपनी दूसरी चाल भी चल दी है, जिसमें ये अब LFP बैटरी को भी लिमिट करने वाले हैं। उसके लिए भी यहाँ पे इन्होंने अब रेस्ट्रिक्शन ला दी है। अब क्या क्या रेस्ट्रिक्शन कैसे कैसे लगी वो आपको बता देता हूँ। देखो, पूरे LFP बैटरी पैक पे तो इन्होंने कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है, लेकिन अगर आप इनसे बैटरी पैक लेते हो तो ये आपको टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेंगे, बैटरी पैक दे देंगे। मेन जो रेस्ट्रिक्शन इन्होंने लगाई है वो लगाई है कैसे बैटरी बनाई जाती है, इसका जो प्रोसेस होता है। LFP बैटरी सेल्स के कैथोड की जो प्रिपरेशन होती है, जब उसे हम बनाते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं देंगे। और सबसे ज्यादा हैवी रिस्ट्रिक्शन ये लगा रहे हैं अब मशीनरी पे, जिसके थ्रू ये सारे सेल्स बनाए जाते हैं। इसके ऊपर इन्होंने हैवी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। तो काफी हार्ड हो जाएगा उन सभी कंपनीज के लिए जो अलग अलग कंट्री में खुद के सेल बनाना चाह रही थी। इन्होंने कह दिया कि भाई अब हम इस टेक्नोलॉजी को शेयर नहीं करेंगे, हम इसे अपने पास ही रखेंगे, हमने इसे काफी मेहनत से डेवलप करा है, तो हम इजीली सबको नहीं देंगे। तो सिंपल सी बात है, चाइना जो अपनी डोमिनेंस को बनाए रखना चाहता है पूरी दुनिया में। भाई सबसे ज्यादा जो ईवी डोमिनेंस है, इवन जो रेयर अर्थ मटेरियल, इवन ईवी बैटरी के अंदर भी चाइना नंबर 1 है। पूरी दुनिया इनके ऊपर ही निर्भर है और चाइना को ये पावर एंजॉय करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, इसलिए भाई नई नई रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। इसके अलावा इनके यहाँ की जो कंपनीज हैं जो ईवी बैटरीज बनाती है या फिर जिनके पास टेक्नोलॉजीज है, उन सभी को भी बोल दिया है कि भाई तुम हमसे बिना पूछे या फिर हमसे बिना परमिशन लिए दूसरी कंट्री में अपनी टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट नहीं करोगे। प्लस जिस कंट्री को आप ये टेक्नोलॉजी शेयर करोगे हमसे परमिशन लेके, उस कंट्री को भी हमसे परमिशन लेनी होगी। तो इन्होंने भाई मामला बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया है और डेफिनेटली यहाँ पे इंडिया को नुकसान होने वाला है। हमारी जो ईवी ग्रोथ है उसमें कुछ ना कुछ ये डेंट जरूर डालेंगे। रिसेंटली इन्होंने यूएस के साथ तो कोई ट्रेड डील कर ली है, तो वहां तो इन्होंने रेयर अर्थ देना स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन इंडिया के लिए इन्होंने रेयर अर्थ और LFP बैटरी अब दोनों में रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। दोस्तों, होंडा की अपकमिंग इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल होंडा की शाइन हो सकती है, क्योंकि रिसेंटली होंडा की शाइन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का एक पेटेंट देखने को मिला है, जहां पे हमें साफ दिख रहा है कि भाई बॉडी तो उन्होंने शाइन की ले रखी है, नीचे में एक मोटर देखने को मिलती है और यहाँ पे 2 बैटरी पैक का यूज हुआ जो कि काफी अच्छे तरीके से उन्होंने फिट कर दिए हैं। और होंडा की भाई आपने एक आदत देखी होगी कि रिमूवल बैटरी को लेकर बहुत ज्यादा फैसिनेट रहते हैं, तो इन्होंने यहाँ भी रिमूवल बैटरी निकाली है जो कि आप निकाल के चार्ज कर सकते हो। बाकी कंट्रोल वगैरह भी आपको साइड में देखने को मिल जाते हैं। बाकी जो चेसी वगैरह है बाइक की पूरी एक्जैक्टली हमें सेम देखने को मिलती है। तो होंडा शाइन अगर होंडा लॉन्च करता है तो क्या आप उसे लोगे? जबकि आज हमारे पास ओला की बाइक भी है, ओबेन की बाइक भी है, मैटर की बाइक भी है, अल्टोग्रेड की बाइक भी है, इवन रिवोल्ट की बाइक भी है। इन सब के बावजूद क्या हम एक पुरानी बाइक जिसके अंदर जैसे तैसे हम इंजीनियरिंग करके मोटर बैटरी लगा देते हैं और अगर हम उसे सेम प्राइस सेगमेंट में निकालते हैं, ऑफ कोर्स मुझे तो नहीं लगता कि 50-60 हज़ार में कोई बाइक निकाली जा सकती है। ये भी आई थिंक आएगी तो 90,000 1 लाख के आसपास तो आएगी, क्योंकि होंडा की स्कूटर की प्राइसिंग देख के मेरे को थोड़ा शॉकिंग लगा था। तो ये भी 1 लाख के आसपास आ सकती है, ऊपर भी आ सकती है। तो आपका क्या डिसीजन होगा? अपने नए स्टार्टअप से बाइक लेनी है या फिर होंडा की ये शाइन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल आप लोगे? जो भी आपको लगता है कमेंट में। दोस्तों, अब इंडिया भी सीरियस स्टेप लेने वाला है रेयर अर्थ मटेरियल को इंडिया में एक्सप्लोर करने के लिए। रिसेंटली PM मोदी ने सारी इंडियन कंपनी जो भी माइनिंग के क्षेत्र की होती हैं उन्हें बुला के एक मीटिंग रखी है और इस मीटिंग में बहुत सारे डिस्कशन हुए हैं कि भाई कैसे हमें अप्रोच रखनी है, कहाँ कैसे फैक्ट्री वगैरह लगानी है, कैसे रिफाइनिंग करनी है, कैसे बाहर से माल लाना है। अभी कुछ दिनों पहले हमने ये भी सुना था कि ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हमारे अच्छे रिश्ते हैं और वो भी एग्री कर गए हैं कि भाई ठीक है, माइनिंग में आपको पूरा साथ देंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास भी बहुत ज्यादा भंडार हो जाता है रेयर अर्थ मटेरियल का। अब एक चीज इसमें ये भी नजर आ रही है कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से कोई बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है इन सभी कंपनीज को जिनको मीटिंग में बुलाया था। और एक चीज और जो सुनने में आई है वो ये है, जो कि एक अच्छी न्यूज भी है, कि राजस्थान के अंदर हमें रेयर अर्थ मटेरियल्स का या मिनरल्स का एक बड़ा भंडार मिल गया है और वहां पे जो जमीन मिली है उसका ये जल्दी से बिडिंग भी चालू करने वाले हैं। जो भी कंपनी बिडिंग में जीतेगी उसे वहां का ठेका दे दिया जाएगा कि ठीक है, आप यहाँ पे अपनी एक्सप्लोरेशन चालू
करो या फिर माइनिंग चालू करो। इसके अलावा एक चीज और भी है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है एक माइनिंग रूल्स भी लाने वाले हैं, जहां पे माइनिंग को करना थोड़ा ईजी बनाया जाएगा, जो अभी फिलहाल के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो रूल में भी कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंजेस किए जाएंगे। और मैंने पिछली वाली वीडियो में ऑलरेडी आपको बता दिया था कि गवर्नमेंट जो है माइनिंग के लिए 1300 करोड़ की कोई पॉलिसी लेके आने वाली है, जो कि ड्राफ्ट मोड में है, इसके ऊपर ऑलरेडी काम चल रहा है। तो इंडिया भी अब सीरियस तो हो गया है, लेकिन अगेन मैं वही वाली बात कहूँगा, इंडिया के अंदर ना स्पीड नहीं है। चाइना जो इतना बड़ा बन के बैठ गया है भाई, उनका एक ही आंसर है, डेडिकेशन से लग जाते हैं और स्पीड है, वहाँ पे रुकावट कुछ नहीं होती है। जबकि इंडिया में भाई डेमोक्रेसी है, तो यहाँ अपोजिशन भी चाहता है कि भाई हम मेन पार्टी के सारे डिसीजन में उंगली करते रहें, तो ये चीज़ हमें हैम्पर कर देती है। लेकिन हाँ चलो, गवर्नमेंट अब कर रही है और आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट कि कुछ ना कुछ रेयर अर्थ में भाई हम बढ़िया कर दें। दोस्तों टेस्ला ने अपनी मॉडल वाई का नया वेरिएंट लॉन्च कर दिया है चाइना के अंदर, जिसका नाम है मॉडल वाई एल। एल का मतलब यहाँ पे हो जाता है लॉन्ग व्हील बेस। और ये वाली जो गाड़ी है ये 6 सीटर ऑप्शन के साथ आएगी। अब तक वहाँ पे सिर्फ 5 सीटर ऑप्शन सेल होता था, लेकिन ये वाली जब लंबी कर दी है इन्होंने तो उसमें 6 सीट भी डाल दी है। अब इसका जो व्हील बेस है ना, पहले आया करता था 2800 mm के आसपास, लेकिन अब वो 150 mm बढ़ के हो चुका है 3000 mm का या फिर 3 मीटर का, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर स्पेस काफी बढ़ गया है। गाड़ी की ओवरऑल लेंथ भी बढ़ गई है। एक चीज इन्होंने यहाँ पे और करा है कि जो बैटरी पहले आई थिंक BYD से ले रहे थे, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा किससे ले रहे थे ये मॉडल वाई के लिए, उसके बजाय अब ये यूज करेंगे LG Chem के बैटरी पैक को। प्लस यहाँ पे मॉडल 3 का भी एक नया वेरिएंट लेके आने वाले हैं, जिसका नाम होगा मॉडल 3 प्लस। इसके अंदर भी ये अब नई बैटरी लाएंगे, जिसकी वजह से इसकी जो रेंज है वो हो जाएगी 800 किलोमीटर। अभी तक जितनी मॉडल वाई वहाँ पे सेल होती है, वहाँ पे 650 से 750 किलोमीटर तक की वो रेंज बता रहे थे, लेकिन नया बैटरी पैक इन्होंने LG वाला डाल दिया है, जो कि NMC बैटरी सेल है। इसकी वजह से रेंज जो है 800 किलोमीटर की हो गई है। और मोटर पावर भी इन्होंने बढ़ा दी है, मोटर पावर इन्होंने बढ़ा के कर दी है 235 किलोवाट की। तो चाइना के अंदर डेफिनेटली इन्हें कंपटीशन मिल ही रहा था, कुछ ना कुछ इन्हें अपग्रेड करनी थी, तो उन्होंने दोनों मॉडल के अपग्रेडेड वेरिएंट निकाल दिए। और वीडियो में अगर यहाँ तक आ चुके तो वीडियो में मजा आ रहा है तो वैसे लाइक करो, चैनल को तो सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा लो सच्चाई लवर बनने के लिए। और अब थोड़ी सी नजर डालते हैं कंपटीशन के ऊपर कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में 1 से 15 जुलाई के बीच में कौन सी कंपनी कहां पे है। तो नंबर 5 पे बैठी हुई है भाई हीरो वीडा, जिन्होंने सेल करे हैं 3987 इलेक्ट्रिक स्कूटर। नंबर 4 पे ज्यादातर हमें इधर देखने को मिलता है, लेकिन अब बैठा हुआ है ओला इलेक्ट्रिक, जिन्होंने सेल करे हैं 7362 इलेक्ट्रिक स्कूटर। नंबर 3 पे आ चुका है एथर एनर्जी, जिन्होंने सेल करी है 7480 इलेक्ट्रिक स्कूटर। और काफी ह्यूज मार्जिन के बाद भाई टीवीएस बैठा है नंबर 2 पे, जिन्होंने सेल करे हैं 9414 इलेक्ट्रिक स्कूटर। और नंबर 1 पे आई थिंक 3-4 महीने बाद वापस आ चुका है बजाज ऑटो, जिन्होंने सेल करे हैं 9919 इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो अगर हम देखें तो जो अपने लेगेसी प्लेयर है वो भाई अब काफी अच्छी सेल कर रहे हैं, दोनों 9-9000 सेल करके बैठे हैं, जबकि एथर और ओला 7000 सेल करके बैठे हैं। हीरो वीडा थोड़ा सा पीछा रह जाता है, जबकि ये एक लेगेसी ऑटो मेकर है, फिर भी ये 5वें नंबर पे ही रहते हैं। लेकिन हाँ, अभी इनका जो नया इलेक्ट्रिक स्कूटर आया है, जो कि अफोर्डेबल आया, बास के साथ आया है, उससे कहानी थोड़ी सी चेंज हो सकती है। अभी उसकी सेल स्टार्ट नहीं हुई है, जहां तक है अगले महीने से उसके हमें नंबर दिखने लगेंगे। दोस्तों ओला को लेके काफी उथल पुथल अपडेट आई है, वो भी कई सारी। सबसे पहले यहाँ पे अपडेट ये है कि ओला का जो लॉस हो रहा था हर क्वार्टर में, वो इस महीने कम हो चुका है। आई थिंक पिछले महीने में 800 करोड़ के आसपास था, इस महीने समथिंग 400 करोड़ के आसपास हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी का शेयर एकदम से बढ़ जाता है। और कंपनी के सीईओ ने ये भी बताया कि भाई अब जो हमारी ग्रोथ होगी उसे हम स्टेबल लेके चलेंगे। पहले हम एग्रेसिव ग्रोथ थी, बहुत सारे डिस्काउंट देते हैं हम स्कूटर्स पे, बाइक्स पे, अब वो इन्होंने कम कर दिया है। स्कूटर की प्राइसिंग बढ़ गई है, बाइक की प्राइसिंग बढ़ गई है, जिसकी वजह से इनका ओवरऑल जो लॉस है वो थोड़ा कम हुआ है, और जिसकी वजह से इनका शेयर उठ गया भाई बिल्कुल एकदम से, जहाँ पे आई थिंक एक दिन में 16% तक वो बढ़ गया था। लेकिन हाँ, कुछ टाइम बाद 4-5 दिन बाद वो वापस से नीचे आ चुका है और अभी भी काफी लो पे ही चल रहा है। कंपनी के सीईओ भावेश अग्रवाल ने Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 की पूरी रिपोर्ट अपने ट्विटर पे भी डाल दिया कि भाई ऐसे ऐसे हम ये करने वाले हैं, ये हमारा रिजल्ट रहा वगैरह वगैरह। तो ठीक है, कंपनी जो है अब ज्यादा कैश बर्न नहीं करेगी, अभी थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी या फिर आप कहोगे लॉस कम करने के तरीके से चलेंगे। दूसरी अपडेट भी यहाँ पे आई है, जो कि इनकी गीगा फैक्ट्री को लेके आई है। ओला का जो प्लान था, जो इन्होंने पहले बताया था, वो ये था कि भाई 2026 के मिड तक हम इंडिया के अंदर सेल बनाने वाली फैक्ट्री बनाएंगे, जो कि 20 गीगावाट आवर की कैपेसिटी के साथ आएगी। अब कुछ टाइम पहले आपको पता होगा ओला ने अपना खुद सेल रिवील भी कर दिया था कि भाई ये है हमारा भारत सेल, जो कि 4680 सेल है। इन्होंने ये भी बताया कि भाई इस साल के जो फेस्टिव सीजन आएगा, यानी इस साल के एंड में आप मान के चलो, ये अपने स्कूटर्स के अंदर 4680 सेल का यूज करने वाले हैं। लेकिन कंपनी जो है अपने गोल को अब एक्सटेंड करने वाली है। पहले जहां इन्होंने बोला था कि भाई 20 गीगावाट आवर की कैपेसिटी के साथ हम प्लांट लगाने वाले हैं,
अब इन्होंने बोला है कि भाई 2029 तक जो हमारी कैपेसिटी होगी वो होगी 5 गीगावाट आवर, जो कि पहले के मुकाबले लगभग 25% ही है। अब इसके ऊपर गवर्नमेंट ने भी ओला को एक लेटर लिख दिया है। अब क्यों लिख दिया पहले वो जान लो। ओला जो है भाई पीएलआई स्कीम के अंदर आता है, इन्हें पीएलआई स्कीम के इंसेंटिव मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अब उसके अंदर इन्होंने शो करा था कि भाई 20 गीगावाट आवर तक का एक प्लांट लगाने वाला हूं, लेकिन एक्चुअल में ये 5 गीगावाट आवर का लगा रहे हैं और टाइमलाइन भी यहाँ पे मिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने लेटर लिखा है और ये भी बताया कि भाई 100 करोड़ रुपए की आपकी पेनल्टी लगेगी। जिसके ऊपर भावेश अग्रवाल का रिप्लाई किया है कि भाई ठीक है, हम अपना जो गोल है वो एक्सटेंड कर रहे हैं। उसका रीजन सिंपल है, जितनी ग्रोथ ये एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी ग्रोथ नहीं हुई है, जिसके वजह से हम अगर 20 गीगावाट लगा भी दें तो किसी काम का नहीं होगा। इसलिए हम अपने टारगेट को अब थोड़ा सा बदल रहे हैं, 5 गीगावाट आवर कर रहे हैं और जो 100 करोड़ की पेनल्टी लगेगी जो इन्हें वन टाइम देनी है, उतना ये इंसेंटिव 3 महीने के अंदर ले लेते हैं पीएलआई स्कीम के अंदर। फिलहाल के लिए ओला जो है भाई ओनली प्लेयर हो जाता है जो कि सेल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इतना सीरियस है। और पर्सनली मुझे भी लगता है कि यार देखो अगर हम ओला को वैसे देखें कि भाई जो प्रोडक्ट है या फिर जो कस्टमर सर्विस है, वहाँ पे मैं भी एग्री करता हूँ कि ओला बहुत दिक्कत दे देता है अपने कस्टमर्स को। लेकिन अगर हम इनोवेशन की बात करें तो ओला सबसे आगे है इंडिया के अंदर। और मैं पर्सनली चाहता हूँ कि अगर कोई कंपनी इतना बढ़ चढ़ के कोई नई टेक्नोलॉजी इंडिया में ला रही है तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए कि भाई उसे और भी सपोर्ट किया जाए। हालांकि पीएलआई स्कीम के अंदर ये सपोर्ट ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा और सपोर्ट किया जाए और जो भी उन्हें चीज़ रिक्वायर्ड है उन्हें दी जाए। या फिर ये भी एक सपोर्ट ही होता है कि हाँ भाई पेनल्टी हटा के इन्हें थोड़ा सा और अप्रिशिएट किया जाए कि हाँ भाई और भी ग्रोथ करो वगैरह वगैरह, जैसे भी कर सकते करो। क्योंकि ऑलरेडी इंडिया के अंदर ना इनोवेशन नहीं हो रही है। हम मोस्टली चीज़ें जो है बाहर से ले लेते हैं, यहाँ पे असेंबली कर देते हैं वगैरह वगैरह, उस पर अपने स्टिकर वगैरह ला के हम बेच देते हैं। तो ये चीज़ ठीक तो नहीं लगती है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। खैर अगर कंपनी कर रही है तो मैं तो कहूँगा कि ये कंपनी ग्रो करनी चाहिए, क्योंकि कोई ज़्यादा सीरियस प्लेयर है भी नहीं सेल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इन इंडिया। दोस्तों नियो नाम की एक चाइनीज कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक कार की बैटरी स्वैपिंग में काम करती है। इनके बहुत सारे चार्जिंग स्टेशन आई थिंक 1000 के आसपास इन्होंने चाइना में खोल रखे हैं। लेकिन रिसेंटली कंपनी ने अपने सारे यूजर्स को चौंका दिया, तो इन्होंने अपनी 2 इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च करा था, ES8 और ES6, दोनों में बैटरी स्वैपिंग सपोर्टेड है। और जो इनके शुरुआती कस्टमर थे उन सबको बोला है कि भाई आप सभी को लाइफ टाइम के लिए अनलिमिटेड बैटरी स्वैपिंग की सुविधा हम दे रहे हैं, जाओ मजे करो। लेकिन रिसेंटली कंपनी ने भाई सबको कह दिया कि भाई ये जो फ्री वाली सुविधा थी अब से खत्म हो जाती है, अब पेड होने वाला है सब मामला। अब आपको थोड़ा सा लग रहा होगा यार ये तो गलत करा कंपनी ने, पहले अनलिमिटेड बोल दिया लेकिन अब बोल रही है कि भाई सब कुछ खत्म। तो अभी आगे सुनो क्या करा है, आपको लगेगा कि हाँ भाई कंपनी ने सही करा है। तो देखो ये जो कंपनी की पॉलिसी होती है ये सिंपल होती है कि आपको ना नॉन कमर्शियल यूज़ करना है। आप डेली आप यूज़ करते हो, ऑफिस से आना जाना कर रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फ्री का मतलब ये नहीं कि आप इसे टैक्सी में चला दो, भाई सीधा जा रहे हो टैक्सी में लोगों को छोड़ रहे हो, पैसा कमा रहे हो। टैक्सी तक फिर भी समझ आ रहा है, लोग एक्सट्रीम ही खेल के भाई चाइना के अंदर। हम मुझे लगता था इंडिया में ही होता, लेकिन भाई पूरी दुनिया में हर जगह होता है। चाइना में जो बंदे इनकी कारों को यूज़ कर रहे थे उन्होंने क्या करा, एक बंदे ने तो भाई अपनी जो फैक्ट्री खोल रखी थी उस फैक्ट्री की जो लाइट थी वो अपनी गाड़ी से चला रहा था। अब दिमाग थोड़ा घुमा हुआ कैसे चला रहा था, तो भाई इनकी जो गाड़ी है वो बैटरी स्वैपिंग को सपोर्ट करती है। वो गया भाई चार्जिंग स्टेशन में बैटरी स्वैप करके लिया है और घर पे आया, और इनकी गाड़ियों में व्हीकल टू लोड फीचर होता है, वहां से भाई बिजली का कनेक्शन ही दे दिया अपनी फैक्ट्री को। तो जितनी भी लाइट चल रही थी सीधा गाड़ी से चल रही थी, जैसी बैटरी डिस्चार्ज हो गई वापस चला गया इनके स्वैपिंग स्टेशन पे, दोबारा बदल के लाया और दोबारा से फैक्ट्री की लाइट जला ली। तो ये गेम खेला जा रहा था। दूसरा बंदा क्या कर रहा था, उसका एक टेम्पोररी साइट ऑफिस था जहां पे उसने 6 फ्रिज, 2 एयर कंडीशन, सर्विलांस इक्विपमेंट सबको एक साथ कनेक्ट करके गाड़ी से चला रहा था। तो देख लो भाई क्या मजे मार रहे थे ये। और ये पता चला कि भाई लगभग $250 से $300 ये अपना बिजली का खर्चा यहीं से वसूल रहे थे। तो ये मिस यूज बहुत ज्यादा हो रहा था, जिसके तहत कंपनी ने इसे अब बंद कर दिया है। दोस्तों रिवियन के सीईओ ने ओपनली बोल दिया है कि लेगेसी ऑटोमेकर नहीं चाहते हैं कि ईवी सक्सेसफुल हो, ये चाहते हैं कि भाई ईवी खुद ब खुद डेड हो जाए, ईवी चली ही जाए मार्केट से, ताकि इनका जो दबदबा बना हुआ मार्केट में वो हमेशा बना रहे। रिवियन एक यूएस का स्टार्टअप है जो कि इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक बनाता है और उन्होंने बहुत खतरनाक ट्रक बना दिया है। लेगेसी ऑटोमेकर्स नहीं बना पा रहे हैं ऐसा ट्रक। इन्होंने बताया कि भाई हमारी सारी एनर्जी इन लेगेसी ऑटोमेकर से लड़ने में चली जाती है। कैसे लड़ने की बात कर रहे हैं कि इन्हें दबाया जाता है नई नई पॉलिसियों से, इन्हें इनके ऊपर षड्यंत्र रचा जाता है कि भाई कैसे इस कंपनी को मतलब बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। इन्होंने ये भी बताया कि ना ही सिर्फ रिवियन के साथ, ये टेस्ला के साथ भी ऐसा करते हैं कि ये कंपनी कैसे भी ग्रो ना हो। रीजन सिंपल सा है भाई, जो इन्हें प्रॉफिट मार्जिन मिल रहे हैं आइस के अंदर वो इन्हें ईवी में तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि जब ईवी में आप R&D करते हो, डेवलपमेंट करते हो, तो वहां पे आपका बहुत सारा पैसा बर्न होता है और ये नहीं चाहते भाई अपने प्रॉफिट को छोड़ना। लेकिन इन्हें ये भी डर लगता है कि ये स्टार्टअप आगे ना निकल जाए। और अगर मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो भाई देखो इंडिया में भी आपने नोटिस करा हो या ना करा हो मैं बताया, तो अभी 2-3 साल पहले जो खबर आई थी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में आग लगने की, आपने नोटिस करा होगा, अब नहीं आती उतनी, है ना।
2 साल पहले जब ओला का स्कूटर चल गया या फिर इवन ईथर का भी चल जाए तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ फैल जाती थी, लेकिन अब कोई इतनी वीडियो वायरल नहीं होती है, जबकि इक्का दुक्का स्कूटर में तो आज भी आग लगती है। रीज़न सिंपल है भाई कि आज लेगेसी ऑटो मेकर भी फुल्ली फोकस होके इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बना रहे हैं और वो नहीं चाहते कि भाई अब इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के अराउंड कोई भी नेगेटिविटी फैले। जब वो नहीं बना रहे थे जब तो कहते थे आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फ़ोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ। लेकिन अब वो खुद बना रहे हैं तो वो बिल्कुल नहीं चाहते क्योंकि उनका बिजनेस बन चुका है। और अब बात करते हैं कुछ क्विक अपडेट्स की। ओबेन ने अपनी बाइक को अमेज़न पर लिस्ट कर दिया है, जो कस्टमर है वहां से डायरेक्टली खरीद सकते हैं। केरला हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया है ईवी स्कोर ड्राइविंग टेस्ट के अंदर। उबर कंपनी $300 मिलियन इन्वेस्ट करेगी ल्यूसिड कंपनी के अंदर फॉर रोबोटैक्सी। ओला इलेक्ट्रिक अपनी रेयर अर्थ फ्री मोटर्स को यूज करने वाला है अक्टूबर-नवंबर से। काइनेटिक अपने DX स्कूटर को लॉन्च करेगा 28 जुलाई 2025 को। होंडा की एक्टिवा इलेक्ट्रिक को मिल सकता है होम चार्जिंग ऑप्शन। यूएई के अंदर फ्लाइंग टैक्सी चलने वाली है। चाइना ने यहाँ पे कोलैबोरेशन करा है। एक 5 सीटर ईवीटोल व्हीकल होगा जिसके अंदर 5 बंदे बैठ सकते हैं। इसकी रेंज होगी 200 किलोमीटर, मैक्सिमम स्पीड होगी 350 किलोमीटर। तो ये था सस्ती का ईवीटॉक। पसंद है तो इसे लाइक करना।